नमस्कार दोस्तों। अब जो है आनन फानन में एकदम से खेत में से नवीन भाई का फ़ोन आया है, जो हमारे पड़ोसी हैं, कि आपके जो है गेहूं के खेत में पानी टूट रहा है, तुरंत आके इसे बंद करें। तो दोस्तों देखते हैं, शायद वो ड्रिप का वाल्व खुल गया होगा, जो मेरा अंदाज़ा है। तो उसे अभी बंद करना होगा, जाकर तुरंत चलते हैं फटाफट खेत में। और दोस्तों देखें, सुबह सुबह जो है देव बेटा और नमस्ते बेटे, और जो है अंकित भाई जो है गेहूं वाले में मैडी मारते हुए ओस की। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, वाहन को कभी खुला ना छोड़ने, या तो टीलर से दबा के या अच्छी तरह से मैडी मारे, उससे गेहूं बहुत अच्छा उगता है। तो दोस्तों पहुंच रहे हैं खेत में। दोस्तों वहां से यहाँ पहुंचे हैं और ये देखें, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ कि वहां से जो है ड्रिप खुली है। ये ड्रिप कैसे खुली है? किसी ने खोल ली है, शरारत करी है जानबूझ के, क्योंकि दोस्तों आज तक नहीं चला ये। जब से ये पाइप है ये आज तक नहीं चला। इसका मतलब ये किसी ने जानबूझ के शरारत करी है कि वहां से जो है ड्रिप का पाइप खोल दिया। और जो है ये देखें, ये भी है चक्रोड़ में, जिससे पानी जो है इस साइड में आ गया है। और जो है अब आगे देखें आप दोस्तों, इसका जो है सर किसी ने जानबूझ के इसके ऊपर का सर तोड़ दिया था पाइप का। जो एक गैस का वाल लगा होता है कि गैस निकलती है लेकिन कभी भी पानी नहीं निकलता। तो दोस्तों ये करीब जो है 15-20 मिनट से चल रहा है। तो शुक्र मानो कि यहाँ नवीन भाई आए होंगे, उन्होंने देख के मुझे बताया, नहीं तो दोस्तों ज़्यादा नुकसान हो जाता। ज़्यादा तो हो ही गया। देखो आप, इसमें ना इसमें ट्रॉली घुस सकती ना कुछ घुस सकता। तो इसके मैं इंतजाम करूंगा कि बाद में जो है गड्ढे खोद खोद के पानी को लंबा भेजूंगा तो जल्दी सूखेगा। फिलहाल इसे बंद करते हैं। देखें अब आपको दिखाता हूँ ये निकल कहाँ से रहा है। तो यहाँ से चलेंगे दोस्तों आगे बढ़ते हुए, और जो है ये किसानों के बीच में टिप्स चलते हैं, पहले से ही चलते हैं। ये देखें यहाँ भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, ये भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो ड्रिप का पाइप खुल रहा है। अब दोस्तों या तो कोई लैट्रिन करने वाला आया इधर से, और मैंने बबलू भाई से कई बार कहा था कि इसे जो है आप काट के बंद कर दो। इसे ऐसा ये देखो ड्रिप खुली हुई है दोनों साइड में, ये देखो कितने पाइप खुले हुए हैं, क्योंकि दोस्तों पानी इधर ही चल रहा है। ये देखो नाली पूरी भर रही है ये। और ये देखो दोस्तों, देखो कमाल, दोनों वाल खुल रहे हैं, देखें आप। और इसमें देखो पैर के निशान भी हैं, देखो किसी ने पैर से ये वाल खोल ले। ये देखो ये बंद हो गया एक साइड का, और ये देखो इस साइड का ये बंद हो गया। तो दोस्तों ये किसी ने जानबूझ के हमारा जो है यहाँ भान में पानी है जानबूझ के निकाला है। तो ये देखें बिल्कुल ऑन द स्पॉट ये चीज़ पकड़ी गई है कि जैसे ही खेत खाली हुआ, 3 साल इसमें पेडी रही, 3 साल वाल नहीं खुला, लेकिन आज हमें वाल खुला मिला। इसका मतलब जंगल में भी कैमरे लगाने का काम हो गया है। क्योंकि दोस्तों अगर कैमरा लगा हुआ होता तो उसके जो है घोड़ा लाठी लग चुकी होती अब तक, क्योंकि वो आदमी कैमरे में आ जाता। और दोस्तों ये देखो ये वाल भी छेड़ा गया कि इसमें जो है गलत तरीके से वाल पे किसी ने यहाँ करी है गड़बड़ के, वो आनन फानन में इस तरफ, ये शुक्र मानो इधर घुमा के नहीं खोल दिया इसमें। और नहीं तो ये शुक्र मानो कि ये गांव वाली जो बिजली है ये रात में नहीं चलती, नहीं तो दोस्तों कांड हो ही गया था। इसका मतलब कोई इंसान ऐसा चकमा आता है कि जो इस ताक में था कि इनका इसमें जो है गड़बड़ करो इस खेत में। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत चलती है किसानों के यहाँ। बहुत साल पहले भी हमारा एक बार यहाँ पे पानी टूटा था, तो उसमें जो है हम बिल्कुल क्लियर नहीं थे, क्योंकि दोस्तों आंखों देखी बात भी झूठ हो जाती है। क्लियर ही पकड़ा जाना चाहिए, क्लियर बिल्कुल। और दोस्तों कैमरे से बढ़िया कुछ नहीं है। अब जो है हम अपने जंगल में शॉर्ट सर्किट कैमरा जरूर लगाएंगे, क्योंकि कई घटना ऐसी घटी हैं कि हमें जो है अब भरोसा नहीं रहा। तो दोस्तों थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। दोस्तों पानी तो बंद कर दिया है, अब जो है 12 पे से फावड़ा निकाल के लाना पड़ेगा। और जो ये दोस्तों जगह जगह मैंने उधर भी जाके देखा है, कई जगह पैरों के निशान हो रहे हैं। और जो आपने देखा वालों पे भी, दोनों पे हाथ से नहीं खोल रहा, वो पैर से ही खोल रहे दोनों वाल। तो दोस्तों ये शुक्र मानो आप कि अगर ये शाम को खोल ले गए रात को, तो रात को बिजली आती नहीं। अगर रात को बिजली आ जाती तो इससे भी कि जब अभी जो है 1-1.5 घंटे पहले बिजली आई है, ये इतना भर गया है, नाली भर गई, सारे में ड्रिप चल रही हैं।
तो दोस्तों ये सोचो आप कि अगर रात में बिजली आ जाती तो ये तो खंबे तक भर जाता, और फिर ये पूरा ही भरना पड़ता हमें। और फिर जो है उधर बारिश का मौसम है, अगर बारिश हो जा तो ये मान लो कि गेहूं तो लेट हो ही गए मान लो। तो दोस्तों ये कौन आदमी, क्योंकि दोस्तों हमें ये तो पता है कि हमारे चक में से कौन कौन पार होते हैं, कौन आसपास आते हैं, लेकिन दोस्तों बात वही है कि आंखों देख की बात भी झूठ हो जाती है। बिल्कुल जो है ना चोर एक्यूरेट ही पकड़ा जाना चाहिए। तो एक कैमरा तो यहाँ कहीं आसपास लग जाए, इस साइड को कवर करेगा, एक ट्वेल्व के पास लग जाए उसके, एक इधर लग जाए, एक जो है तो मतलब 4-5 कैमरे। क्योंकि दोस्तों मेरी जो सोच है वो ये है कि पूरे चक में कई लाख के खंबे और तारबंदी करवाने से बढ़िया है कि कैमरे लगा दो। हमारे यहाँ पेड़ बहुत हैं और छोटा सा कैमरा कहीं भी ऐसा लग जाएगा कि या तो गन्ने में लगा दो, ऊपर पेड़ पे लगा दो, खंबे पे कहीं भी लगा दो। तो दोस्तों वही है कि इतने ज़्यादा पैसे ना लगा के, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 या 25 हज़ार रुपये लगा के कैमरे लगा के अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लो। जब भी कैमरा जो है मैसेज भेजेगा तभी खोल के देख लो, क्योंकि जब भी यहाँ गतिविधि होगी लेके एक छोटे से चूहे से और पूरे बड़े इंसान जानवर तक की पूरी जो इंक्वायरी रहेगी। क्योंकि दोस्तों चक में कई बार हमने ऐसे काम देख लिए कि जैसे तागे तबीज हो गया, कोई टोटका कर गया, कोई कुछ कर गया, कोई जो है होद्दी पे ही वहीं के पास ही नई ट्वेल्व पे भी जाकर लैटरिन कर रहे हैं, ऊपर धो रहे हैं। तो दोस्तों इन लोगों का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा टाइम हो गया, कभी पापा जी ने घोड़ा लाठी लगाई होगी 2-4 के, तो उनमें इतना खौफ रहा। अब क्या हुआ, वे तो उरे परे हो लिए, ये अपना गांव से बाहर रहने लगे या मर खिर लिए। तो दोस्तों ये जो नई जो जनरेशन आ रही है, जो बिहारी बंगाली गांव में ज़्यादा आते हैं, तो इनमें जो है बिल्कुल भी खौफ नहीं है, डर नहीं है इन्हें। तो ये यहाँ से आते जाते दोनों रास्तों पे एक लैटरिन करने के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए एक बहुत ही मतलब सुलभ जगह दिखाई देती है। तो दोस्तों इनका नई जो जनरेशन चल रही है, जो हमारे वाली और हमारे से छोटी और आगे नौकर चाकर हैं, तो दोस्तों इनका जो है इनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आज जो कांड हुआ है, ये एक अगले बहुत बड़े कांड की नींव है कि इसका मतलब जो अंदर चक में घुस के इतना कांड कर सकता है, इतनी हिम्मत कर सकता है, तो वो आने वाले टाइम में और भी बड़ा कांड करेगा। तो दोस्तों उसके दिमाग को पढ़ना होगा, उसे देखना होगा कहीं उसने यो काम करके किसी दूसरी चीज से तो हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं कर दिया। तो दोस्तों उसे, और वो आदमी पकड़ में आएगा कैमरे से ही, क्योंकि अगर कैमरा आज होता तो मैं मोबाइल में अभी जो है ऑन करके ये घटना देख लेता और अभी तक तो मैं उसका जो है इलाज बांध देता। लेकिन दोस्तोों बात वही है कि जब हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो बिना मतलब अपना खून फूंकने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अब जो है फावड़ा ला के जरा झटपट यहाँ चारों तरफ गड्ढे करके ये पानी जो है यहाँ से करते हैं, और दोस्तों जल्दी से जल्दी कैमरे लगाने की तैयारी करते हैं। क्योंकि दोस्तों आगे भी हमें जो यहाँ सेटअप बनाना है, उसके लिए हमें 2 कुत्ते रखो, कोई गार्ड रखो, अपने आप रहो दिन रात, तो उससे बढ़िया है चक में कैमरे लगा दो। और कैमरे का इतना खौफ है, अगर कैमरा ख़राब भी लग रहा है सामने तो भी आदमी सीधा चलता है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। तो दोस्तों यही है कि यहाँ भी मैंने देखा है, यहाँ भी जो है मिट्टी के पैरों के निशान है। इसका मतलब वो जो है वाल खोलते हुए या तो इधर की तरफ गया या इधर से वाल खोलते हुए उधर निकल गया। तो दोस्तों यही है कि इसका जो है देखना पड़ेगा कि क्या कारण बना है यहाँ से। और बाकी यहाँ साफ़ सफाई चली रही है, बबलू भाई ने कल करी थी, आज दोस्तों आके, लेकिन बात वही है मोहल्ले में आज बारात है, तो दोस्तों उसका भी देखना पड़ेगा। चलते हैं अब घर की तरफ। दोस्तों अब जो है 12 के पास आ गए हैं और इधर कोई भी ऐसा निशान नहीं है आने जाने का उस पर, जब 12 के पास में दोस्तों फावड़ा ले लिया, अब चल के वो पानी गड्ढे खोदते हैं। और दोस्तों यहाँ जो है आपको दिखाऊं, थोड़ा थोड़ा पानी इस वाल में निकल रहा है यहाँ। और दोस्तों ये देखें जो सही है, जो सही है वो कहीं दूर से आ रही है। और देखो जैसे यहाँ शीशम के पेड़ गिरने की जगह करती थी, गन्ना देखो कितना बढ़ा है एकदम से। तो धूप चाहिए सभी को, और ये बाजरा फिर से कटाई आ गया। और ये दोस्तों ये देखें पूरी रात जो है ये नीम की बकली खाई गई है जड़ खोद के सर्दियों में। तो दोस्तों ये गर्मियों में नहीं खाते, वैसे खाते तो 12 महीने ही हैं, लेकिन ये एक गौर करने की बात है कि जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं वो नीम के दातून, नीम के पत्ते, निम्बोली, इसकी छाल और इसकी जो जड़ है, जो जड़ की ये बकली खाते हैं। देखो चबा चबा के डाल रखी है, और जितनी खोद दी गई है ज़्यादातर खाली गई है। तो दोस्तों ये सोचने की बात है कि जो जंगल में नेवला है, गिद्दड़ है, शाही है,
जितने भी जानवर है, चूहा है, वो नीम की ही बकली क्यों खा रहे हैं खोद के? तो दोस्तों ये एक दवाई है, इसे समझें। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो पशु पक्षियों को देखकर ही दवाइयाँ बनाते थे, क्योंकि दिमाग पशु पक्षियों को ज़्यादा दिया है। जिस धरती पे हम रहते हैं उसके प्रति पशु पक्षी ज़्यादा ईमानदार हैं, ज़्यादा पवित्र हैं, ज़्यादा सच्चे हैं इंसानों से ज़्यादा। क्योंकि एक पॉइंट मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा, जो कबूतरों के वहाँ मैंने वो लगाई थी प्लेट, सेफ करा था उन्हें, जो उनके बच्चे उड़ गए वो दोबारा कबूतरों ने अपने उस घर में आने नहीं दिए, दोबारा से फिर से बच्चे हो गए हैं। तो दोस्तों यही सोचने की बात है कि पशु पक्षी अपने नियम पर कायम है, लेकिन इंसान जो है अपने फायदे के लिए नियम बदलता जा रहा है। और ये देखें, सबसे बड़ा उदाहरण ये है आपके सामने कि नीम की जो बकली होती है नीचे की, ये एक दवाई है। इसका मतलब इसे सर्दियों में खाना फायदेमंद है। शीशम के पत्ते तो दोस्तों आप नहीं खा सकते सर्दियों में, क्यों? क्योंकि ये ठंडे बर्फ की तरह होते हैं बिल्कुल। ये शरीर में शीतलता लाते हैं, ठंडक लाते हैं। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो या आगे शरीर में फोड़े फुंसी ज़्यादा निकलते हो, बेचैनी रहती हो, तो अब जैसा बरसात के मौसम में अब तो ये पत्ते जो हैं पक गए हैं। तो इन दिनों में तो जो बड़े पहले बताते हैं, अगर इतिहास को पलट के देखेंगे तो वेद पुराणों में भी, तो इन दिनों के तो ये शीशम के पत्ते इकट्ठे करके वो रख लेते थे, लेकिन वही ना फिर गर्मियों में खिलाते थे पशुओं को, क्योंकि दोस्तों ये शीतल होते हैं, ये ठंडे होते हैं बहुत ज़्यादा, बर्फ की तरह बिल्कुल। तो इन्हें जो है आप सर्दियों में कभी भी सेवन ना करें। हल्की फुल्की जो है इसकी छाल या इसकी दातून कर सकते हैं, क्योंकि शीशम का पेड़ बहुत ही ज़्यादा शीतल माना गया है। तो दोस्तों ध्यान रखें, सर्दियों में नीम की बकली, नीम के नीचे से बकली निकाल कर चबाएं, पूरी निकल जाए उसे, जो है हल्का मिठास भी है उसमें, ऊपर तो कड़वाहट ज़्यादा है पेड़ में। तो इसे समझें, पशु पक्षियों से हमें समझने की ज़रूरत है, ना कि इन्हें पकड़ के मार के काट के खाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों प्रकृति के नियम को ना बदलें, प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाएं। इसे जो है रह रहे हैं जितने टाइम के लिए साफ सुथरे रहें, नियम कायदों के साथ में रहें। बहुत ज़्यादा किसी पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ के या किसी चमक दमक के चक्कर में पड़ के दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान ना करें। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा खेत में सुधार कर लेते हैं। अब दोस्तों फिर से जो है पानी के पास में आ गए हैं, जो खेत में टूटा हुआ था, और अपने गुस्से को थूकते हुए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है चारों तरफ गड्ढे करने होंगे, जिससे पानी सूख के उसमें आ जाएगा, और ये कल तक ही इसमें चाहे ट्रैक्टर निकाल लें ऐसा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें पत्ती दबी हुई है, वो ज़्यादा पानी पी लेगी तो यहाँ जो है ट्रैक्टर फंसेगा आते हुए, तो इसलिए गड्ढे करने ज़रूरी है। करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों स्थिति काबू कर ली है, और ये चारों तरफ जो है छोटे छोटे पौंड बना दिए हैं, इसमें छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए हैं। तो ये ऊपर का पानी सारा रिस्क इन गड्ढों में आ गया है। तो दोस्तों इसका होगा क्या? इसका होगा ये कि अगर ये 3 दिन में 4 दिन में सूखता तो ये आधे ही टाइम में सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी लगातार इनमें रिस रहा है, इससे ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर मिट्टी सूखी पड़ी है। फिर जो है सूखने के बाद इस मिट्टी को ऊपर गड्ढों में भर देंगे, और जो है फिर यहाँ से एकदम से जो है टाइट हो जाएगा, क्योंकि दिन में धूप पर हवा भी है। तो दोस्तों ये मेहनत होगी है। तो दोस्तों जो अगर मन में रियलाइज़ करें, और आप लंबे टाइम से भी वीडियो में देख रहे हो, जैसे वाल वगैरह भी तोड़ा एक आधा, तो दोस्तों कोई ना कोई लंबे टाइम से ऐसा लगा हुआ है जंगल में, को आर पार जाता है या यहाँ से गुजरता है या स्पेशली आकर नुकसान करता है। तो दोस्तों लंबे टाइम से तो हमारे जैसा हमें गन्ना बोना है, गेहूँ बोना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमारे खेतों में पानी जल्दी जल्दी टूटता रहता है। तो ये चीज़ अब तो भाई ऐसा भी नहीं है कि डोल टूट के दूसरे खेत में आ गई, क्योंकि वाल का सिस्टम है। तो दोस्तों कैमरों से ही पकड़ में आ सकती है बात, क्योंकि आंखों देखी बात, मान लिया हमने किसी को जाते हुए देख लिया और फिर हमने उसके साथ में झगड़ा कर लिया, तो दोस्तों बाद में फिर बात ये रहेगी कर दिया किसी ने और पंगा किसी से हो गया। तो दोस्तों यही है, क्योंकि कई बार जो है हाथ रुकते नहीं, जब दोनों तरफ से ही कई बार जो है झगड़ा ज़्यादा बन जाता है, मारपीट हो जाती है, यहाँ तक कि केस भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए और असली आदमी को पकड़ने के लिए, क्योंकि वीडियो एविडेंस के लिए कोर्ट भी ये कहती है कि चाहे पक्ष विपक्ष में पूरा गांव भी हो, अगर एक वीडियो है तो वीडियो को ही सत्य माना जाएगा, फिर वीडियो के खिलाफ कोई गवाही चलती नहीं किसी की। तो दोस्तों आज के टाइम में मोबाइल है, तो मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। गाँव हमारा नज़दीक है, टावर भी लग गया है, वो देखें सामने, सिग्नल की भी कोई दिक्कत नहीं, ये देखें। तो दोस्तों यही है कि
जब आज टेक्नोलॉजी है, क्योंकि दोस्तों अगर पूरे चक्की भी तारबंदी करवाएं तो एक तो जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि रास्ते में अड़ा के नहीं कर सकते, आते जाते ट्रैक्टर ट्रॉलियर वे अड़ती हैं, तो तार और खंबे टूटे गड़े लावें, मिस्त्री को इतने पैसे दे। तो दोस्तों पूरे चक्का जो हमने एस्टिमेट भरा है तो 6 लाख रुपए में खंबे, और 6 में ज़्यादा लगेंगे, 6 में 7 ही लगेंगे, क्योंकि लेबर बहुत महंगी है। तो दोस्तों 6-7 लाख रुपए न लगा के 25 से 50 हज़ार रुपये लगा के जंगल में कैमरे लगवा दें। बड़े बड़े पेड़ हैं हमारे यहाँ, तो शॉर्ट सर्किट कैमरे छोटे छोटे लगकर मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे, और ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा। बस फर्स्ट एंड लास्ट ये डिसीजन ले लिया यार दोस्तों। देखो हर गड्ढे में पानी है, ये देखें आप, जिनमें ज़्यादा था उसके पास में डबल कर दिया है। ये देखें यहाँ से हर गड्ढे में, उधर भी दिखाऊंगा आपको फावड़े के पास में। ये देखें यहाँ अभी से जो है धोकर लेकर चलेंगे, क्योंकि वहाँ भी वो वाल विल लीकेज कर रहा है, उसे भी बंद करके चलेंगे, कभी कोई उसे दूसरी तरफ घुमा दे। तो दोस्तों स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन फिर से काबू में इसे कर लिया है। तो दोस्तों यही है कि हमारे पास में दिमाग है तो अपने दिमाग को सही जगह लगाएं, क्योंकि दोस्तों ये भी मैं गारंटी लेता हूँ, जो आदमी लंबे टाइम से ये काम कर रहा है वो विनाश की तरफ बढ़ गया है, या बढ़ चुका है, या उसने अपना ढेर कर लिया है, सामाजिक स्थिति खराब कर ली है। क्योंकि दोस्तों हम 100 बार 101% सही करके चलते हैं, जब कहीं 1-2% काम सही होता है। अब आप यो देखो, जिसके अंदर इतना जहर भर गया तो उसे फिर जहर देने की ज़रूरत है नहीं है, वो अंदर की जद्दोजहद से ही परेशान है। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे नुकसान कर रहा, वो अपना भी कर रहा होगा और कहीं ना कहीं किसी और का भी कर रहा होगा। तो जो करने का काम है, जो करने का टाइम है, अब देखो हमने इतनी मेहनत करके, इतना ठेकेदारों का पतैड़ था इसमें, ये सब जो है ज़मीन दोज कर लिया, अपना खाद बना लिया, तो मेहनत करी, इतना सा हो जाने से हम भी चौकस हो गए। अब हम बीच में जो है कहीं ना कहीं चक में ऐसी स्थिति रखेंगे अपनी, जो हम छुपे रहें, हमारी मोटरसाइकिल आते जाते ना दिखे, क्योंकि दोस्तों चक मारने के हमारे रास्ते और भी बहुत हैं। तो ऐसी बात है नहीं पकड़ने पाओगे तो पकड़ देंगे, क्योंकि पापा ने एक बार सुबह करीब 3:30-4 बजे भी एक लैटरिन वाला, पहले पुरानी ट्यूबवेल थी हमारी, जो बड़ी ट्यूबवेल थी, वहाँ इतनी मार दे दी थी उसे कि बस क्या ही बतावें, जितने सुराख थे सारों में खून काट दिया था। तो दोस्तों बात वही है, मरता मर गया, पर वो हमारे चक्के 100 मीटर के दायरे में कभी लैटरिन करने नहीं आया। तो ये बात है, जब नहीं कोई मानता है तो बच्चे को भी जो है माँ पहले समझाती है, आंखों से डराती है। जब बच्चा नहीं मानता और माँ को परेशान करता है तो माँ फिर थप्पड़ से या डंडे से उसे समझाती है, तो फिर वो जो है पिटाई खाने के बाद में मान जाता है। तो दोस्तों यही है कि पहले स्थिति को कैमरों से काबू करके देखेंगे, अगर नहीं मानता है, ज़्यादा कुछ कांड करता है, तो उसके बाद में फिर जो है बस सुराख तो हैं सारे, क्या दिक्कत है, पंतराले चला दें। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट। दोस्तों यहाँ से चल दिए हैं और घर पहुँच रहे हैं फटाफट। मोहल्ले में एक बारात है, तो दोस्तों वहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट घर के बराबर में ही है। क्योंकि 1-2 बार स्थिति ऐसी रही है कि शराबी जो थे, जैसे हमने पड़ोस में शादी देख के गेट खोल दिए, तो दोस्तों क्या हुआ कि शराबी एक दो बैठने लगे, फिर पानी ले लिया, पीने लगे, फिर उल्टियाँ करने लगे, फिर आपस में झगड़ा करने लगे। तो दोस्तों हमें जो था फिर मरम्मत उनकी अच्छी खासी करनी पड़ी जब जाके वे, तो दोस्तों मतलब वो उपद्रव कर रहे थे हमारे घर में, उल्टी कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, हुड़दंग कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे गाड़ियों में। तो दोस्तों फिर भी जिनके बारात आई हुई थी उन्होंने बुरा मानना कि तुमने जो था हमारे मेहमानों को लट्ठिया। मैं कहा भाई तुम बदतमीजी कर दो, हम तो तुम्हें भी लट्ठिया देंगे। तो दोस्तों बात यो है कि सही गलत कोई नहीं देखता, सबको एक दूसरे से पैज है, इंसानियत की बात कोई नहीं करता। कोई 100 में से 2 ऐसे होंगे जो सही समय पर सही बात करेंगे, नहीं ज़्यादातर पॉलिटिक्स करते हैं गंदी, कि उसके घर में ये फेंक दो, उनके बच्चों को धमकाओ, शुरू से ही मोहल्ले पड़ोस में जो है लड़के लड़कियों को दाब में लेकर रखो ही नहीं, वो भरना जा, पड़ोसी जिसका काम चल रहा है उसके घर के आसपास में गाली गलौज करवाओ, दारू पिया के लोग गोगू। तो ये गंदी पॉलिटिक्स हैं। ऊपर वाला इन चीज़ों के 100 गुना वसूलता है, लेकिन ऊपर वाले को मानता कौन है। जब इंसान चमक दमक में रहने लगता है, किसी के साथ में पीने खाने लगता है, या जो ये पॉलिटिक्स की लाइन है चुनाव की, इसमें चलने लगता है,
तो वो थोड़ा सा हमने देखा है ऊपर वाले को भूल जाता है, लेकिन फिर भी बाद में आके जब हालत पागल कुत्ते से भी ख़राब हो जाती है तो तब कहीं एहसास होता है कि हो सकता है हम ये कर्म ना करते तो हमारे चाहने वाले हमसे दूर ना होते। क्योंकि दोस्तों बात वही है, किसी को भी हटाना हो अपने पास से या कहीं किसी और भी जगह से, आप उसकी ज़रा से मान सम्मान को ठेस पहुँचा दो, अगर वो इज्जतदार आदमी है, मान सम्मान वाला आदमी है, तो वो तुरंत वहाँ से हटेगा, ज़िंदगी में वहाँ जाने का नहीं। तो दोस्तों ये भी एक पॉइंट होता है, पॉलिटिक्स होती है कि दो को में दरार करना। कि जैसे हमारे घर कुटुंब में और गाँव में भी 4-4 5-5 भाइयों में भी अब तक पड़पोतों के हो गए एक का है बिल्कुल, वे एक दूसरे के लिए चाहे वे आपस में रोज मरो पिट्टो, एक दूसरे की लुगाइयों को पीट रहे, बालकों को पीट रहे, कंजर गर्दी है पूरी घर में, लेकिन कहीं कोई बात हो जाएगी तो सारे एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों पापा जी के और ताऊ जी जो थे, जैसे ये 2-3 भाई थे, तो इनमें बिल्कुल एकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि पापा ज़्यादातर बाहर जाते थे, तो इन्हें यही था कि यो बाहर जा रहा है तो इसकी जो है कैसे भी करके इसकी जो है ज़मीन हथियाओ, जो है इसका नुकसान करो, इसके डोले काटो, इसके बच्चों को भगाओ यहाँ से। तो दोस्तों लेकिन कुदरत वाला है, वो ऊपर वाला है, उसने कुछ और ही सोच रखा था। तो दोस्तों बेवकूफ़ आदमी की हमेशा यही पहचान होती है कि वो सही समय पर सही आदमी से सही बात नहीं करता। थोड़ी सी पावर आओगी तो गलत बोल जाएगा, लेकिन बात वही है, गलत बोल जाओ आप तो सामने वाले को खो दोगे हमेशा के लिए। तो यही बात है, ये चीज़ें बहुत पॉइंट समझने की हैं कि ये भी अगर ये ड्रिप खोल ली गई है तो इसमें ये भी हो सकता है कि किसी और चीज़ में कहीं नुकसान कहीं और हो रहा हो हमारा, तो उससे हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि ये पॉइंट कर दोगे तो फिर वो ये उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। तो दोस्तों यही होता है हमेशा कि आप शहर में चले जाओ, कहीं बड़े लेवल पर आप राजनीति करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपके जो है ये चीज़ें हमेशा आपको जो है पॉइंट देती हैं, आपको हमेशा वार्न करती हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी आँखें खुली रखें और जो है चाहे जुबान से भी ना कहो, लेकिन दुश्मन दोस्त में इतना ध्यान रखें कि आज ये आदमी मिठा बोल के हमारे पास में आ रहा है, कल ये हमारे लिए क्या था, आगे हमारे लिए क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर किसी ने आपको इतना सा भी नुकसान पहुँचाया है, चाहे वो लाख सोने का बन जा, आपको कभी उस पर विश्वास नहीं करना। हाँ ठीक है, अपने बोलचाल रखे जाओ नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी अगर किसी ने आपको ज़रा सा भी हर्ट किया है, आपके बाबा दादा के साथ में भी उसकी बात ख़राब हुई है, पॉइंट है, समझिए कि पॉइंट अगर दे रखा है उसने नेगेटिव, तो उस पर कभी आप पॉजिटिव बिहेवियर ना रखें अपना, हमेशा जो है बोलचाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, रह जाए, समाज में रहना भी चाहिए अच्छे से। लेकिन दोस्तों बात वही है, हमेशा अपनी आँखें खुली रखिए, और बात वही है बुजुर्गों की कि हमेशा दोस्त को पहचानो ना पहचानो, हमेशा दुश्मन पर जरूर निगाह रखनी चाहिए कि वो कहाँ गतिविधि है, कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, क्या कह रहा है। और दोस्तों एक पॉइंट और रह गया था जो शायद पहली वीडियो में जिक्र हुआ नहीं हुआ, कि दोस्तों जहाँ आपका कोई रिश्तेदारी हो, कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, जन्मदिन, छोटा मोटा भी कोई काम हो, या कहीं पंचायत हो रही है, फैसले, अगर वहाँ आपके पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव, मतलब आपके विरोधियों का जमावड़ा ज़्यादा हो, तो वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए। और वहाँ जावें तो इतनी पावरफुल होकर जावें कि अगर कोई स्थिति ख़राब भी होने लगे, अगर आपके सम्मान पर बात आने लगे, तो हम मुँह तोड़ जवाब भी दिया जा, मुँह तोड़ था आप समझ ही गए होंगे। बाकी तो इन चीज़ों से बचें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो भी बात गलत लगी हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। दोस्तों वहाँ से आ गए हैं और प्यास भी लग रही है, थोड़ा सा उधर ही पानी पिया था, लेकिन दोस्तों हमारी ट्यूबवेल में और इसमें फ़र्क है, अंकित भाई वाली ट्यूबवेल में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि ये बोरिंग कभी का पुराना है, गहडे का, ये नीचे ही जाकर खुला हुआ है, इसमें जाली नहीं है, और वो जाली का बोरिंग है तो वो आसपास का ही पानी खींचता है, तो वो पानी स्वाद नहीं है, और वो बोतल में रख के ख़राब भी होता है। तो दोस्तों अब जो है ताज़ा ऑक्सीजन से भरपूर पानी पी लेते हैं, फिर घर चलते हैं।